इंसान हमेशा से तारों को देखता आया है। पुराने जमाने से लेकर आज तक हमने ऊपर के इस आसमानी नृत्य में मतलब ढूंढने की कोशिश करी है। ज्योतिष, जो कि ग्रहों और तारों की चाल और उनकी पोजीशन का अध्ययन है, जिंदगी के सफर को समझने का एक अलग नजरिया देता है। ये बताता है कि इस ब्रह्मांड और हमारे धरती के अनुभवों के बीच एक कनेक्शन है। सोचो, एक बहुत बड़ा जाल है जिसके धागे तारों की रोशनी से बने हैं। ये जाल हम सबको जोड़ता है। ज्योतिष हमें इस कनेक्शन को समझने में मदद करता है। ये हमें वो भाषा देता है जिससे हम अपनी जिंदगी को प्रभावित करने वाली कॉस्मिक एनर्जी को समझ सकें। ज्योतिष भविष्य बताने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक ढांचा देता है। ये हमें ब्रह्मांड की लय को अपनाने और अपने अनुभवों में मतलब खोजने के लिए प्रेरित करता है। ज्योतिष के केंद्र में राशि चक्र है, एक ऐसा खगोलीय बेल्ट जो 12 राशियों में बंटा हुआ है। हर राशि अपने आप में कुछ खास खूबियों, ताकत और चुनौतियों को दर्शाती है। ये राशियां उन तारामंडलों पर आधारित हैं जिनसे होकर सूर्य प्राचीन काल में यात्रा करता हुआ दिखाई देता था। मेष राशि के उग्र जुनून से लेकर मीन राशि की स्वप्नशील संवेदनशीलता तक, हर राशि मानव अनुभव की एक झलक पेश करती है। राशि चक्र एक ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह है, जहां हर राशि मानव विकास के एक अलग पड़ाव को दर्शाती है। राशियों को समझने से हमें अपने व्यक्तित्व, रिश्तों और जीवन पथ के बारे में जानकारी मिल सकती है। ये याद रखना जरूरी है कि ज्योतिष नियतिवादी नहीं है। हमारे पास अपनी मर्जी से फैसले लेने और अपनी तकदीर खुद बनाने की ताकत है। जब लोग अपनी स्टार साइन के बारे में बात करते हैं, तो वो असल में अपनी सूर्य राशि की बात कर रहे होते हैं। आपकी सूर्य राशि आपके जन्म के समय राशि चक्र में सूर्य की स्थिति से तय होती है। ये आपकी असली पहचान, आपके अहंकार और आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाती है। उदाहरण के लिए सिंह राशि, जिस पर सूर्य का राज्य है, अपनी गर्मजोशी, उदारता और लाइमलाइट के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। कन्या राशि, जिस पर बुध का राज्य है, अपनी व्यावहारिकता, हर चीज पर ध्यान देने और एनालिसिसात्मक दिमाग के लिए जानी जाती है। हालांकि आपकी सूर्य राशि बहुत कुछ बताती है, लेकिन यह पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। अपनी कुंडली को गहराई से समझने के लिए हमें पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना होगा। जन्म कुंडली आपके जन्म के समय आकाश का नक्शा होती है। इसमें सभी ग्रहों, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के साथ साथ अन्य खगोलीय बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाता है, ताकि एक पूरी ज्योतिषीय प्रोफाइल तैयार की जा सके। हर ग्रह आपके व्यक्तित्व के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, बुध संचार का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र प्रेम और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है, और मंगल क्रिया और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इन ग्रहों की ऊर्जाओं के बीच सामंजस्य को समझकर ज्योतिषी आपकी ताकत, कमजोरी, प्रतिभा और संभावित चुनौतियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। भाग 5, ज्योतिष का विज्ञान और उस पर सवाल। ज्योतिष सदियों से चला आ रहा है, फिर भी इस पर बहस होती रहती है। आलोचकों का तर्क है कि इसके दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे मानवीय मामलों पर खगोलीय पिंडों के प्रभाव का समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों की कमी को इशारा करते हैं। हालांकि ज्योतिष के समर्थकों का तर्क है कि यह एक प्राचीन कला और विज्ञान है जिसे सदियों के अवलोकन और अनुभव के माध्यम से मान्यता मिली है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ज्योतिष कारण बताने के बारे में नहीं है, बल्कि यह तो सभी चीजों के बीच के संबंध को समझने के बारे में है। चाहे आप ज्योतिष को एक विज्ञान माने, एक कला माने या एक आध्यात्मिक अभ्यास माने, इसे खुले दिमाग और थोड़े से संदेह के साथ देखना जरूरी है। भाग 6, किस्से और प्रमाण, राशि चक्र के किस्से। इतिहास में अनगिनत लोगों ने यह किस्से साझा किए हैं कि कैसे ज्योतिष उनकी जिंदगी से जुड़ा है। कुछ लोग ज्योतिषियों द्वारा की गई अचूक भविष्यवाणियों या अंतर्दृष्टि के बारे में बताते हैं, जबकि अन्य लोग ज्योतिषीय व्यक्तित्व के सटीक वर्णन के बारे में बताते हैं। उदाहरण के लिए, एक संदेहवादी मकर राशि वाला जिज्ञासावश किसी ज्योतिषी से सलाह ले सकता है और यह जानकर हैरान रह सकता है कि वो बातें उसके व्यक्तित्व और जीवन के अनुभवों से मेल खाती हैं। या मीन राशि वाला व्यक्ति ज्योतिष द्वारा अंतर्ज्ञान और सहानुभूति पर दिए गए जोर से खुद को संबंधित पा सकता है। हालांकि किस्सों से मिले प्रमाण वैज्ञानिक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकते, लेकिन ये कहानियां कई लोगों के लिए ज्योतिष की स्थायी शक्ति और व्यक्तिगत प्रासंगिकता को दर्शाती है।
भाग 7 भाग्य नहीं, रास्ता ढूंढना। एक मार्गदर्शक के रूप में ज्योतिष। यह याद रखना जरूरी है कि ज्योतिष पहले से तय भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह हमारी ताकत, कमजोरियों और संभावित चुनौतियों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह हमें अपने फैसलों के लिए जिम्मेदारी लेने और अपनी तकदीर खुद बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ज्योतिष को एक कंपास समझो, नक्शा नहीं। यह दिशा और मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन अंततः रास्ता चुनना हमारे हाथ में होता है। अपनी ज्योतिषीय रूपरेखा को समझकर हम ज्यादा सोच समझकर फैसले ले सकते हैं, चुनौतियों का सामना ज्यादा जागरूकता के साथ कर सकते हैं और ज्यादा संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। भाग 8 आधुनिक दुनिया में ज्योतिष ऐप्स से लेकर प्राचीन ज्ञान तक। ज्योतिष लोकप्रियता में फिर से उछाल का अनुभव कर रहा है, खासकर युवा पीढ़ी के बीच। ज्योतिष ऐप्स से लेकर सोशल मीडिया ग्रुप तक डिजिटल युग में इस प्राचीन अभ्यास को खोजने के अनगिनत तरीके हैं। यह नई रुचि एक और ज्यादा जटिल होती दुनिया में गहरे अर्थ और जुड़ाव की इच्छा को दर्शाती है। लोग मार्गदर्शन और आत्मखोज की तलाश में हैं, और ज्योतिष इन विषयों को तलाशने के लिए एक अनोखा नजरिया प्रदान करता है। हालांकि ज्योतिष को समझदारी से देखना जरूरी है, खासकर ऑनलाइन दुनिया में। सभी ज्योतिषी या जानकारी के स्रोत एक जैसे नहीं होते हैं। शोध करना और भरोसेमंद स्रोत खोजना जरूरी है जो आपके मूल्यों और विश्वासों से मेल खाते हों। भाग 9 निष्कर्ष ब्रह्मांडीय नृत्य को अपनाना। ज्योतिष हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि हम खुद से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा है। यह हमें सभी चीजों की अंतर संबंधितता को अपनाने और ऊपर आसमान में हो रहे नृत्य में अर्थ खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। चाहे आप इसे संदेह से देखें या खुले दिल से, ज्योतिष मानव अनुभव पर एक अनोखा नजरिया प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और हमारा जीवन आश्चर्य, रहस्य और अनंत संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड और खुद के रहस्यों को खोजते रहेंगे, ज्योतिष निस्संदेह जिज्ञासा, बहस और विस्मय और आश्चर्य की भावना को जागृत करता रहेगा।